अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ख़ास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, जो गैर मुल्की हैं उन लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि कुवैत में ऐसे गैर मुल्की जिनके पासपोर्ट में वैलिड रेसिडेंसी स्टिकर है, उन्हें अपने सिविल आईडी में अपने डेटा को बदलने की ज़रूरत नहीं है और वो कुवैत से सफ़र कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी सिविल इंफॉर्मेशन PACI मुसैद अल असोसी ने बताया कि एक वैलिड सिविल आईडी को सबूत के तौर पर माना जाएगा कि रेजिडेंसी दुरुस्त है, जिसकी वजह से एक गैर मुल्की शहरी जो वैलिड सिविल आईडी के कब्जे में नहीं है और वैलिड पासपोर्ट कुवैत में दाखिल होने या बाहर निकलने के लिए लिमिट नहीं होगा। कोई गैर मुल्की अगर अपनी सिविल आईडी से महरूम हो जाता है तो वो मुल्क में कुवैत के सिफारतखाना से कांटेक्ट करना है ताकि वो एक सर्टिफिकेट हासिल कर सके जो उसके क़याम की तफसीलात है, ताकि वो कुवैत में वापस आ सके। कुवैत पहुंचने पर नई सिविल आईडी के दरख्वास्त के लिए PACI से मिलना पड़ता है। अगर किसी गैर मुल्की की सिविल आईडी पर छपे डेटा में गलतियां हैं, जैसे कि नाम, पासपोर्ट का नंबर या मुलाजमत के टाइटल में, तो उस गलती को दुरुस्त करने के लिए वजारत दाखिला का दौरा करना होगा और फिर नए सिरे से दरख्वास्त के लिए PACI की वेबसाइट पर जाना होगा। सिविल आईडी अगर एक गैर मुल्की के पास अपने पासपोर्ट में वैलिड रेसिडेंसी स्टिकर है लेकिन उसने अपना डेटा एक नए पासपोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो कुवैत छोड़ने से पहले एक नया सिविल आईडी हासिल करने के लिए उसे PACI का दौरा करना होगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत रेसिडेंसी मामलों के लिए MOI अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल तलत मरफी ने तमाम गवर्नरेट में रेसिडेंसी डिपार्टमेंट को इजाज़त दी है कि अगर कोई भी इंसान फैमिली विजिट वीज़ा के लिए या फिर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसकी उम्र देखे, साथ में ये भी चेक करे कि वो फैमिली विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा के लिए यानी उसके काबिल है या नहीं। और साथ में ये बताया गया है कि 1 महीने से 3 महीने के सैलरी के आधार पर जो है वो फैमिली विजिट वीज़ा जारी किया जाएगा। फैमिली विजिट वीज़ा 1 महीने की लिमिट होगी। दोस्तों, आपको ये बताया चले कि वो बाद में 3 महीने तक के बढ़ाया भी जा सकता है। टूरिस्ट वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड होता है, जो आम तौर पर यूरोप के लोगों को दी जाती है। और दोस्तों, आपको साथ में ये बताया चलें कि जो फैमिली वीज़ा उन लोगों को ही हासिल होगा जिनकी सैलरी कम से कम 500 कुवैती दिनार होगी। 500 कुवैती दिनार होगी तो ही आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 3 हिंदुस्तानी इंजीनियरों को फर्जी डिग्री के लिए हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। दोस्तों, आपको पता चलें कि जो लोग फर्जी डिग्री से काम करते हैं वो कहीं पर भी, यानी कि चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, दुबई हो या कतर हो, कहीं पर भी गल्फ़ कंट्री में अगर वो फर्जी डिग्री से काम करते हैं तो एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस तरह के काम ना करें। अगर जो भी इंजीनियर हैं वो उनके पास डिग्री है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो फर्जी डिग्री बनवा कर आप काम ना करें। फर्जी डिग्री बनवा के काम करते हैं दोस्तों तो आपको सैलरी भले कि चाहे कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक बार पकड़ जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है कि फ़र्जी डिग्री बनवा कर जो है वो काम ना करें। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत अहमदी में एक हिंदुस्तानी घरेलू कारकुनान जो अपने मालिक के घर के अंदर अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया, उसकी मौत की वजह जानने के लिए फोरेंसिक में भेज दिया गया। कारकुनान के मालिक के जरिए वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को मौत की खबर दी गई थी। अहमदी सिक्योरिटी फोर्स और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और मौत की तस्दीक के बाद लाश को फोरेंसिक के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।